और यादव की और इसकी कटारिया की दोस्ती को मुझे लगता है काफी साल हो गए हैं। तो कोई ना कोई चीज इन लोगों की मैच करती होगी, तभी ये लोगों की दोस्ती आज तक कायम है। और उसमें वो स्टाइल भी हो सकता है कि जो दोनों का मैच करता है, और इसलिए लोगों को लग रहा होगा क्योंकि यादव को लोग पहले देख चुके हैं इस खेल में, और दोबारा लोग उसी उसी तरीके से देख रहे हैं कि दूसरा भी बंदा वैसे ही आया, तो इसलिए लोग बात कर रहे होंगे। बट मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। अगर कोई वहां पे जीतने वाला मटेरियल है, वो लोग भी किसी और के साथ ज्यादा ना दिख के आपस में बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। विशाल है कि वो कटारिया के साथ ज्यादा दिखते हैं। चालाकी से गेम को खेल रहा है तो वो मकबूल है। राम राम जी, मैं प्रोफेशनल बॉक्सर नीरज गोयत और आप लोग मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई पे। हेलो एवरीवन, मैं हूं निशा और आपका स्वागत है बॉलीवुड स्पाई में। आज हमारे साथ है बिग बॉस के वो कंटेस्टेंट जिनकी जर्नी तो काफी छोटी रही, लेकिन इस छोटी सी जर्नी में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है और ऑडियंस में अपनी जगह बनाई है, उनके दिलों में राज किया है। तो हमारे साथ है नीरज गोयत। स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सर, आपको नहीं लगता कि आप चंद हफ्तों में ही बाहर आ गए और हफ्ते में कहाँ, दिनों में बोला। हाँ, वही वीक भी नहीं हुए और आप इविक्ट हो गए। आपको हाँ, बहुत कम समय दिया गया, आपको मौका ही नहीं मिला हाँ। खुद को साबित करने का, खुद का गेम दिखाने का। मेरे को नहीं पता ऐसा क्यों हुआ है। और मेरा नॉमिनेशन जब मैं घर के अंदर जाके, मैं फ्राइडे इवनिंग के बाद वहां की जिंदगी जीनी शुरू की थी, और संडे को मुझे वहां से नॉमिनेट कर का जो कार्रवाई थी वो शुरू कर दी संडे से ही। जी। और मुझे ट्यूसडे को बाहर निकाल दिया। और इतने छोटे से सफर में लोगों ने मुझे इतना ज्यादा पसंद किया है, मेरी शख्सियत को इतना ज्यादा पसंद किया है। अगर मैं 40 दिन रह जाता तो पूरे भारत के लोग मेरे को चाहने वाले बन जाते। राइट। सही बोल रहे हैं, आपको बहुत लोगों ने पसंद किया है। आपकी इविक्शन के तुरंत बाद सोशल मीडिया पे ना एक वीडियो सामने आई, हम्म, यानी कि विक्की ठाकुर जो वड़ा पाव गर्ल को एक्सपोज करने की बात कर रहे हैं, हम्म, आप उनके साथ दिखे गए हम्म, और उन्होंने आपको सपोर्ट किया है और मांग की है कि आपकी हम्म। जगह वड़ा पाव आह, गर्ल को निकलना चाहिए। मुझे मुझे लगता है कि बहुत लोग सपोर्ट में आए हैं, और उन लोगों को पता लग गया था शायद। और सबको पता है अंधेरी में मेरा एपिटोमी कार्स के नाम से शोरूम है, तो वो मेरे शोरूम पे आए थे। असल में एक और कोई इन्फ्लुएंसर था हमारे हरियाणा साइड का, हम्म। वो भी आया था। लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं, लोग चाहते हैं मुझे और ज्यादा देखना, और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा जो भी लोग चाहते हैं मैं दोबारा दिखूं, आप लोग कोशिश करते रहो, बाकी मर्जी तो ऊपर वाले की और बिग बॉस की है। हम्म। आपने जो विकी ठाकुर के साथ वीडियो बनाई हम्म, थी, उन्होंने जो एलिगेशन लगाया वड़ा पाव हम्म। पे, उस पे आपकी बात हुई कुछ उनसे? नहीं, क्योंकि उसने कुछ मेरे को बोला कि वड़ा पाव के बारे में, बट मुझे नहीं लगता क्योंकि मैं किसी के कहने से किसी की शख्सियत को राइट। जज करूं। जी। वड़ा पाव क्या नाम, चंद्रिका चंद्रिका मेरे साथ वहीं अंदर थी, और मेरे को लगता है वो काफी हेल्पफुल थी मेरे लिए तो थी। बाकी सबकी इंडिविजुअल, सबकी अलग अलग लड़ाई होती है, पता नहीं किसी की किसी चीज के साथ है, किसी किसी चीज के लिए है। जी। हम्म, लवकेश कटारिया आपके दोस्त भी रह चुके हैं और उन पे अभी काफी ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। हम्म, उन्हें कहा जा रहा है कि उनका खुद का गेम नहीं है, हाँ। वो एलविश यादव को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। आप तो उनके साथ रह चुके हैं, तो आपको क्या लगता है? नहीं, मैं 2-3 को पहले ही बता चुका हूँ कि हम लोगों की दोस्ती तभी होती है जब हम एक जैसे होंगे। जी। और यादव की और इसकी कटारिया की दोस्ती को मुझे लगता है काफी साल हो गए हैं। तो कोई ना कोई चीज इन लोगों की मैच करती होगी, तभी ये लोगों की दोस्ती आज तक कायम है। हम्म। और उसमें वो स्टाइल भी हो सकता है कि जो दोनों का मैच करता है, और इसलिए लोगों को लग रहा होगा क्योंकि यादव को लोग पहले देख चुके हैं इस खेल में, और दोबारा लोग उसी उसी तरीके से देख रहे हैं कि दूसरा भी बंदा वैसे ही आया, तो इसलिए लोग बात कर रहे होंगे। जी। बट मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। हम्म। हाँ, जब बिग बॉस स्टार्ट हुआ तो हाँ, पहले दिन से, यानी पहले या दूसरे दिन से बोल सकते हैं, विशाल और लवकेश दोनों हमेशा साथ दिखते हैं। हाँ, तो लवकेश और विशाल पे एक कमेंट किया है साई केतन राव ने, एक हम्म, हीटेड आर्ग्यूमेंट के दौरान। हम्म। उन्होंने कुत्ते का कुत्ते अनकुत्ते की पूंछ कहा है दोनों को। सब तो लोग ऐसा बोल रहे हैं, और वो कुछ वो लोग भी किसी और के साथ ज्यादा ना दिख के आपस में बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। हम्म। तो उनका वो पूंछ है या नहीं है उस बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा, बट उन लोगों को सबके साथ बातचीत करनी चाहिए। जी। बट आप विशाल है कि वो कटारिया के साथ ज्यादा दिखते हैं। जी जी। हाँ। आप तो घर में रह के आए हो, तो आपको क्या लगता है कौन है स्मार्ट खिलाड़ी वहां पे कहाँ मेरे होशियार? को मौका कहाँ मिला है कि मैं किसी को बताऊं। 2 दिन में कोई किसी को क्या तो जज करेगा, क्या किसी के बारे में बताएगा। बट अगर कोई वहां पे जीतने वाला मटेरियल है तो वो दीपक भाई हैं, और अगर हम कहें चालाकी से गेम को खेल रहा है तो वो मकबूल है। और कौन है जो अभी तक सो रहा है, जिसे जागने की जरूरत है?
गेम कई हैं 5-6 लोग जो सो ही रहे हैं, जिनका ना तो कोई कंट्रीब्यूशन है और ना जिनको खेलने की सेंस है कि वो कैसे खेलें। वो 5-6 लोगों का नाम। हाँ, सुल्तान आ गई, सुल्तान के बाद हम साई केतन को बोल देंगे, साई केतन फिर भी कुछ कर देता है, मोनिशा जी आ गई हैं, हम्म, और पोलोमी आ गई है, पोलोमी दास आ गई है उस खेल में। हम्म, अच्छा, रणवीर भाई भी थोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं, और अरमान की एक भाभी कृतिका, हम्म, मतलब मेरी भाभी अरमान की तो वाइफ हुई वो। मुझे एग्जैक्ट अब सबके नाम भी नहीं याद आएंगे, तो जल्दी जल्दी सामने दिखते रहते तो मैं बता भी सकता था। हम्म। तो इन सब में से आपको क्या लग रहा है कौन सच्चे दोस्त कहलाने के लायक बनेंगे? बाद में हाँ, मुझे पहले भी किसी ने पूछा था कि मैंने बोला था कि एक इंसान है, जब तक मुझे पता भी नहीं था कि सुल्तान बाहर वाली है, हम्म, तब मैंने बोला था कि एक ही है जिसको मैं चाहूंगा कि मैं कभी कांटेक्ट में भी ना हूं, क्योंकि उसके और मेरे विचार मुझे लगता है कि कभी नहीं बनेंगे। जो फेक लोग होते हैं उनके साथ मेरी नहीं बनती, तो सुल्तान है जिसके साथ मेरी नहीं होगी। बाकी सबके साथ मेरे को लगता है मेरी बातचीत अच्छी रहेगी। जी। हम्म। आप बोल रहे हो मेरे को घर में टाइम नहीं मिला, लेकिन हम्म। आप कुछ दिन तो रहे उन लोगों के साथ, कुछ हम्म। तो जाना होगा उनके हाँ, बारे जब में। भी तो इसीलिए तो मैंने ये बात बोली है हाँ, ना कि मैं सिर्फ एक आदमी को छोड़ के हाँ। बाकी सबके साथ मुझे लगता है कि मेरी अच्छी बनेगी। तो इन्हीं के साथ अगर मैं आपको पूछूं कि अगर हम्म। टॉप 5 रैंकिंग दी जाए, हम्म। अभी आने में तो बहुत वक्त है, हाँ। गेम बहुत लंबा है, लेकिन आपके हिसाब से टॉप 5 कंटेस्टेंट कौन हो टॉप सकते 5 में एक तो मैं ही था, अब तो मैं नहीं हूँ, तो हैं? दीपक भाई बोल सकते हैं हम। जी, विशाल कटारिया में से एक हो सकता है, जी। चंद्रिका हो सकती है, और अरमान और की फैमिली में से एक कोई हो सकता है, अरमान ही हो सकता है। हुँ, और मकबूल हो सकती है। अच्छा, हम्म। ओके। तो मैं एक फॉलोइंग कंटेस्टेंट के नाम लूँगी, हम्म। आपको बस 1 वर्ड में उन्हें डिस्क्राइब करना है। हम्म। तो पहले है लवकेश, हाँ, एंटरटेनमेंट ही बोल सकते हैं। हम्म। अरमान, अरमान समझदार बोलूं या गेम प्लानर बोल सकते हैं। दीपक सर, अमेजिंग। विशाल पांडे, न्यू कमर। शिवानी, भोली। चंद्रिका, चंद्रिका। हम्म, चंद्रिका को भी बोल सकते, स्टैंड लेने वाली खुद हुँ। के लिए। आपने शिवानी को भोली क्यों कहा, मतलब मुझे मुझे लगता है। आपको हाँ। ये नहीं लगता है कि शिवानी की इविक्शन आपकी नहीं होनी चाहिए थी, वो नहीं नहीं होना नहीं नहीं, चाहिए? अब ये प्लान मेरे और शिवानी के लिए मुझे नहीं लगता, ये प्लान मेरे लिए ही था। हुँ, बिकॉज कैसे आप लोग ये चीज कर सकते हो कि घर के अंदर जाके किसी को 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, हुँ, हुँ, और जब 14 लोग उस इंसान को चाह रहे हैं और सिर्फ एक इंसान चाहता है कि उसको बाहर कर दिया जाए, और वही फोटो फाड़ता है। नीरज की फोटो सिर्फ वहां पे एक ही बंदा फाड़ता है, बाकी 14 लोग आपस में एक दूसरे की फोटो फाड़ते हैं, अपना अग्रेशन निकालते हैं फोटो फाड़ के। बट नीरज की उन 14 लोग में कोई भी नहीं फाड़ता, और सिर्फ एक जो बाहर की एजेंट है वो मेरी फोटो फाड़ती है। वो अपनी मर्जी से तो उसने भी नहीं किया होगा, उसको भी कोई मैसेज आया होगा क्योंकि उसके पास फोन था, वो वही काम कर रही थी। तो और उस एक पे मुझे बाहर निकाल दिया गया। हुँ। सर, आपका जब इविक्शन का नाम लिया गया, सारे हम्म। कंटेस्टेंट ने आपके हम्म। नाम लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा कब लगा? किस कंटेस्टेंट ने जब आपका नाम लिया तब आपको बुरा लगा कि कि मुझे इससे बाहर अच्छा? जाना चाहिए, किसी हाँ। ने बोला ही नहीं मेरे बारे में। 9 लोगों ने मेरे फेवर में बोला, पांडे ने क्यों नहीं बोला, अच्छा चौरसिया दीपक भाई ने क्यों नहीं बोला। मुझे पता है वो लोग चाहते थे कि मैं ऑलरेडी जीत रहा हूँ, और हुँ, वो उसका दिल ना दुखाएं, शिवानी का। राइट। हम्म। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। आपको ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए। आई होप, थैंक यू जी। हमें भी उम्मीद थी कि आप और अच्छा खेलते, क्योंकि सबको उम्मीद थी, मेरे को खुद उम्मीद थी कि मैं नहीं थी कि मुझे इतना जल्दी बाहर भेज देंगे, और होप आप लोगों के माध्यम से बात और ज्यादा आगे पहुंचे, और इस बात का प्रेशर हो कि नीरज जैसा इंसान बिग बॉस को अच्छे से तो खेल पाए, कम से कम अपने आप को दिखा तो पाए, इतना समय तो मिले। थैंक यू सो मच सर। उन थैंक यू जी। दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप, जो आपको इतना प्यार दे रहे हैं? आह, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने जो मुझे इतना प्यार दिया, और मेरी कोशिश यही थी कि जो मेरी शख्सियत है, जो मेरा व्यक्तिगत है, वो और अच्छे से आप लोग देख पाओ, पर मैं नहीं दिखा पाया। कारण ना तो मैं हूँ, आप लोग देखना चाहते थे, मैं दिखाना चाहता था, पर जो हमारे बीच में कोई एक लेयर थी, उसने अपना साथ छोड़ दिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक थैंक यू यू। सो